हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रमुख भाग यानी जो 22 भाग हैं और कौन कौन से भाग में किसका उल्लेख किया गया है और वो किस अनुच्छेद में है, तो यही लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग, विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद यानी भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जिसका उल्लेख 5 से लेकर 11 तक किया गया है। भाग नंबर 3 मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का उल्लेख किया गया है। और भाग 4A यानी 4 का, उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 51 का, यानी 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 268 और 238 यह निर्देशित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 अड़ा तक। भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ता से लेकर 243 या 6 तक। भाग 9 में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 243 या ज से लेकर 243 या न तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध, जिसका अनुच्छेद है 245 से लेकर 243 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 264 से लेकर 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक। भाग 14A
भाग 14 ये अधिकरण से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद है 323 का से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 का संबंध प्रकीर्ण से है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक किया गया है। भाग 20 का संबंध संविधान का संशोधन से है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। और लास्ट भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से थे, ये पूरा होता हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।